अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, जहाँ तक की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और आज की ये वीडियो है पाकिस्तान भर के तमाम उन एस्पायरेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं कि जॉब्स नहीं आ रही, अगर जॉब्स आ रही हैं तो किस डिपार्टमेंट में आ रही हैं, या उन्हें अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद क्या करना चाहिए, किन किन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, कब कब सीट्स आती हैं और किस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेटे मैं आपको बताऊंगा कि वन पेपर क्या होता है, वन पेपर की बेस पे जॉब्स कब कब आती हैं और किन किन डिपार्टमेंट्स में आती है, वन पेपर की तैयारी किस तरह से की जाती है। क्योंकि नॉर्मली मेरा बेटा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर करियर काउंसलिंग का एलिमेंट मिसिंग है, और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएस कंप्लीट किया होता है डिफरेंट सब्जेक्ट में या मास्टर्स कंप्लीट किया होता है, वो ऑल द टाइम इसी इंतजार में रहते हैं कि उनके सूबे में टीचिंग की जॉब्स आए और वो उसमें अप्लाई करें। तो बेटा टीचिंग के अलावा भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें जॉब्स आती रहती हैं और बड़ा फ्रीक्वेंटली जॉब्स अनाउंस होती रहती हैं। जैसे अगर हम पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लें तो वन पेपर से रेलेवेंट जॉब जो है ये तकरीबन बेटे हर माह जो है हर माह अनाउंस होती है। और इसी तरह से एसपीएससी की बात कर लें, एजेकेपीएससी की बात कर लें, या इसमें एफपीएससी की हम बात कर लें, तो बेटे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जॉब्स हैं किन किन डिपार्टमेंट में अनाउंस होती हैं, कब कब होती हैं, किस पे स्केल की होती हैं। और अगर आप एक ही दफा कंसिस्टेंट होकर तैयारी कर लें 4 से 6 महीने, तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग जो है वो अपनी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स जिनकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, जिनकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, वो चाहे पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज के इसमें वन पेपर जॉब्स मिशन। एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में वन पेपर जॉब्स आती हैं, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन और एजेकेपीएससी आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। बात करेंगे हम कि डिफरेंट जॉब्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उनका सिलेबस क्या होता है, आपने किस मेथोडोलॉजी को ऑप्ट करना है प्रिपरेशन के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है। सबसे पहले तो बेटे देख लें कि वन पेपर से रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो कौन कौन सी जॉब्स हैं और किस किस डिपार्टमेंट में आती हैं। असिस्टेंट जॉब्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स, तमाम जो मेरा बेटा फोर्सेस के डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम जो सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं। और ये असिस्टेंट की जॉब्स जो हैं ये नॉर्मली 16 स्केल की होती हैं और ग्रेजुएशन बेस्ड होती हैं। 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन की बेस पे असिस्टेंट की जॉब, फिर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, एएसएफ की जॉब्स डिफरेंट आती हैं, मॉनिटरिंग असिस्टेंट की, रेलवे जॉब्स आती हैं, जिलेदार की जॉब्स आती हैं, एलडीए की जॉब्स आती हैं, असिस्टेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की जॉब्स आती हैं, जूनियर क्लर्क की, प्रोटोकॉल ऑफिसर की, म्युनिसिपल ऑफिसर, पीएमएसजी के, एमपीटी सीएसएस की अगर हम बात कर लें, लेबर ऑफिसर की बात कर लें, तहसीलदार नायब तहसीलदार की बात कर लें, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बात कर लें, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात कर लें, पंजाब पुलिस जॉब्स, ट्रैफिक पुलिस जॉब्स और क्लर्क की डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आती हैं वो सारी की सारी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ वन पेपर आती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं होता और वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड रखते हैं। वो जीके को, करंट अफेयर्स को, एवरीडे साइंस को, इंग्लिश को, पाक स्टडीज को, मैथमेटिक्स को, इन चीजों को उस तरह से तैयार नहीं करते। और जब वो तैयार नहीं करते बेटे, और दूसरी बात कि उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो जॉब्स अनाउंस होती है उनका पता नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए वो ओवर एज हो जाते हैं सिर्फ टीचिंग की जॉब्स का वेट करते करते। तो यहां पे बेटे आप देखें कि डिफरेंट जो जॉब्स हैं 15 टू 16 स्केल तक, उनमें नॉर्मली जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, मैं मेरा बेटा अदर देन टीचिंग बात कर रहा हूं, ठीक है। असिस्टेंट की जो जॉब्स आती हैं इनमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो बीए यानी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है, या एमए या बीएस 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है इन एनी सब्जेक्ट। और उसके बाद एज जो है एज पर गिवन इन एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग मेरा बेटा एज का क्राइटेरिया होता है। नॉर्मली जो एफपीएससी की एड्स आती है वहां पे एज लिमिट जो है वो 33 होती है, जो एजेकेपीएससी की आती है वहां पे एज लिमिट जो है वो 41 होती है। इसी तरह से पीपीएससी की कुछ एड्स आती है उनमें 30 भी होती है, 33 भी होती है और 35 भी होती है। ये मेरा बेटा जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है।
अब देख रहे हैं जी सिलेबस फॉर वन पेपर एग्जाम। अब ऊपर मैंने इतने डिपार्टमेंट्स बताए, इतनी जॉब्स बताई, उन सब के लिए मेरा बेटा यही, आप चाहे किसी भी सूबे से हैं, यही सब्जेक्ट्स हैं। इनको अगर एक दफा आप अच्छी तरह तैयार कर लें, कंसिस्टेंट होकर तैयारी कर लें, तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपनी जॉब सिक्योर कर सकेंगे। अब ये सिलेबस के में पहले हम सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लें। इस्लामिक स्टडीज है, पाक अफेयर्स है, एवरीडे साइंस है, इंग्लिश, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, उर्दू, कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स। अब यहां पे कि इनके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो ये मेरा बेटा हमारी जो एमके प्रोफेशन हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, पिछले 10 साल से हम लोग तैयारी करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। इस्लामिक स्टडीज की अगर हम बात करें तो इस्लामिक स्टडीज का मेरा बेटा डिटेल्ड कंटेंट यहाँ पे मौजूद है। ये पूरे का पूरा सिलेबस जो है ये हम तैयार कराते हैं। इसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं, डिस्कशंस भी कराते हैं। फिर आप देख लें साथ मैथमेटिक्स है। वन पेपर के मेरा बेटा किसी भी एग्जाम के लिए ये जो इस्लामिक स्टडीज कंप्लीट आपको कराई जाएगी, ये जो मैथमेटिक्स कंप्लीट आपको कराई जाएगी, ये आगे इन्हीं की कंटिन्यूटी है कि इस्लामिक स्टडीज के जो 9 मेजर टॉपिक्स हैं आगे उसके सब टॉपिक्स हैं, इसी तरह से मैथमेटिक्स के 9 मेजर टॉपिक्स हैं आगे उनके सब टॉपिक्स हैं। फिर इंग्लिश की अगर हम बात कर लें तो इंग्लिश में आप देख लें कि बेसिक ग्रामर से एडवांस ग्रामर और साथ इसके पैरेलल जो है वो करंट अफेयर चल रहा है, तो इसमें मुकम्मल जो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं वो 13 टॉपिक्स हैं। फिर आपको मुकम्मल जो है वो करंट अफेयर भी तैयार कराया जाता है, उर्दू भी मेरा बेटा मुकम्मल तैयार कराई जाती है। फिर एवरीडे साइंस है और एवरीडे साइंस के बाद कंप्यूटर साइंस है, देन पाक स्टडीज है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है ये आपको मुकम्मल तैयार कराए जाते हैं। इसमें सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाती है। बेटे हमसे तैयारी करना चाहते हैं या खुद से तैयारी करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन ये सिलेबस ब्रेकअप फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स के जो किसी भी सूबे से हैं, वन पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, जो अपनी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, तो बेटा ये जो जॉब्स हैं ये बड़ी फ्रीक्वेंटली अनाउंस होती हैं। और इसमें अगर हम बात कर लें सिंध की, बलूचिस्तान की, पंजाब की, एजेके की, केपीके की, फेडरल की, तो इन सब में मेरा बेटा वन पेपर के थ्रू जॉब्स आती हैं। और अगर एक दफा आप कंसिस्टेंट होकर अच्छे तरीके से तैयारी कर लें तो दूसरी मैक्सिमम दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में आपका ना सिर्फ टेस्ट क्लियर हो जाता है बल्कि आप लोग अपना इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं। असल में बेटे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, वो ये ढूंढ रहे होते हैं कि पढ़े बगैर जो है उनकी जॉब हो जाए। तो बेटा ऑनेस्टली स्पीकिंग के कंपटीशन इतना है कि अगर आप लोग तैयारी नहीं करते, अगर आप लोग सीरियस नहीं है, अगर आप लोग कमिटेड नहीं है, तो फिर आपकी जो जॉब है वो नहीं होगी। और दूसरा स्टूडेंट्स के अंदर एक मिसकंसेप्शन है बेटे बुनियादी तौर पे कि वो जो डिफरेंट अवेलेबल बुक्स हैं, सारी ही बुक्स अच्छी हैं बेटे, लेकिन ये जो मेथोडोलॉजी है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। और इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई भी जॉब आती है डायरेक्ट मेरा बेटा उसके एमसीक्यूज पढ़ना शुरू कर देते हैं या उसके पास्ट पेपर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बेटा पास्ट पेपर्स में से एज सच क्वेश्चन नहीं आते होते। अगर आप ये समझे ना कि एफआईए में कोई जॉब आई है और एफआईए से रेलेवेंट जितनी जॉब्स पास्ट में आ चुकी हैं आप उनके सारे पास्ट पेपर्स तैयार कर लें और आप कहेंगे आपका पेपर 100% आ जाए हो जाएगा, तो बेटे उसमें से कोई 5-7 क्वेश्चन तो रिपीट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एक्चुअली जो पास्ट पेपर्स होते हैं वो सिर्फ आइडिया के लिए होते हैं कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस लेवल का पेपर आता है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसमें डिफिकल्टी लेवल क्या होता है और आपने किन किन डोमेन्स को तैयार करना है। तो बेटे मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताता होता हूं कि अगर आप मेहनत करते हैं, कमिटेड होकर मेहनत करते हैं, राइट डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, तो बेटे सब्जेक्टिव वन लाइनर ऑब्जेक्टिव इस तरह से आप लोग तैयारी करते हैं तो श्योरली मेरा बेटा आप लोग अपना ना सिर्फ रिटन टेस्ट क्रैक करेंगे बल्कि अपना इंटरव्यू भी क्रैक करेंगे और अपनी जॉब सिक्योर करेंगे। तो इस हवाले से मेरा बेटा हमारा जो सेशन है उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें टेस्ट भी लिए जाते हैं और टेस्ट की कीज भी शेयर की जाती है। तो इस तरह से प्रॉपर जो है वो इवैल्यूएशन भी और हर चीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और इसमें अगर मैं आपसे ये बात करूं मेरा बेटा कि वाई एमके प्रिपरेशन, तो यहाँ पे 7 years of excellence, comprehensive test system, systematic preparation to the point, PDF notes and recorded lectures, past paper solutions, assessment and evaluation feedback और hundreds of success stories। और ये जो success stories हैं बेटा ये आप देख सकते हैं हमारे चैनल एमके प्रिपरेशंस पे, एमके पब्लिकेशंस पे, बच्चों की सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं, बच्चों का फीडबैक देख सकते हैं, उनके रिव्यूज देख सकते हैं। और बेटे अगर हमारा सेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वन पेपर का
हमारा जो न्यू सेशन है इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 5 जून। 5 जून से बेटा ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 हैं। इसमें आपकी मुकम्मल तैयारी होगी। ये पूरे सेशन के चार्जेस हैं, मंथली चार्जेस नहीं है। एक ही दफा स्टार्ट में सबमिट होने हैं। और अगर आपने ज्वाइन करना है हमारा सेशन तो इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333260505 0342447091। और इसमें अगर बात कर ले मेरा बेटा वन पेपर एमसीक्यूज बैंक की, तो ये हमारी एक बुक है वन पेपर एमसीक्यूज बैंक के हवाले से 12 इयर्स के सब्जेक्ट वाइज सॉल्व पास्ट पेपर्स। ये अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस की टीम ने जो काम किया है, हमारी जो पब्लिकेशंस की टीम ने काम किया है, हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने काम किया है कि हमने जो एमसीक्यूज कंपाइल किए हैं वो सब्जेक्ट वाइज मेरा बेटा एमसीक्यूज जो है वो हमने कंपाइल किए हैं। ये हमारी बुक है। आप इस किताब की ज़खामत देख सकते हैं, आप इसकी प्रिंटिंग देख सकते हैं, आप इसकी पेपर क्वालिटी देख सकते हैं। ये मेरा बेटा हमारी किताब है। इस किताब के 2800 चार्जेस हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान इसकी डिलीवरी फ्री है। और इसमें तमाम जो टॉपिक्स हैं, तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं वन पेपर के, उनके डिटेल्ड एमसीक्यूज दिए हुए हैं। उर्दू हो, मैथमेटिक्स हो, जियोग्राफी हो, पाक स्टडीज हो, एवरीडे साइंस हो, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज है। और ये तमाम जॉब्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। ये आप टेबल ऑफ कंटेंट भी इसका देख सकते हैं। इसमें बेटे आप देख लें कि इंग्लिश, एवरीडे साइंस और इसी तरह से कंप्यूटर साइंस है, जनरल नॉलेज है, पाक स्टडीज है, जियोग्राफी है, मैथमेटिक्स है, इस्लामिक स्टडीज है, उर्दू है। ये बेटे आप देख लें, ये हमारी किताब है। और अगेन मैं आपको बताता चलूं कि आप इस किताब को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारे वेयर हाउस से डिस्पैच होती है। हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई स्टॉकिस्ट नहीं है। और बेटे ये किताब जो है ये 3 to 4 अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 3 to 4 वर्किंग डेज में आपको डिलीवर हो जाएगी। 2800 इसके चार्जेस हैं। बुक ऑर्डर करने के लिए मेरा बेटा आप गिवन नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। और इसमें ये नंबर्स आप नोट कर लें बेटे। बुक ऑर्डर करने के लिए 031077503006, 0348423353 या 0342447091 या 0333260505। अगर बुक मेरा बेटा ऑर्डर करना चाहते हैं, बुक के चार्जेस 2800 हैं। और अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं 2.5 मंथ का ये सेशन है और पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 है। और नंबर जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशन सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।